बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी एक लेंथ हमें गिवन है और दूसरा एरिया उसका गिवन है। हमने इसकी अदर लेंथ फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, as we know that area of right angle triangle 1/2 length multiply breadth। जी बेटे, इसकी एक साइड को हम लेंथ कह लेंगे, एक को ब्रेथ कह लेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है, वो है 1 + √15 इज इक्वल टू 1/2 और एक हिस्सा हमको लेंथ कह लेते हैं, AC को लेंथ कह लेते हैं और AC की वैल्यू हमारे पास है √3 + √5। तो ब्रेथ हम क्या लेते हैं AB को, ये हमने फाइंड करनी है, ये हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम ब्रेथ क्या लेते हैं। तो ये इधर आके 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएंगे। तो आ जाएगा 2 × 1 + √15 डिवाइडेड बाई √3 + √5 इज इक्वल टू AB। जी बेटे, हमने एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन पढ़ा है कि रैशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गए हैं, उसको रैशनलाइज कर लेना है। तो इसको हम करेंगे AB इज इक्वल टू 2 × 1 + √15 डिवाइडेड बाई √3 + √5। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट √3 - √5 डिवाइडेड बाई √3 - √5। तो आगे चलते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 1 + √15 इंटू √3 - √5 डिवाइडेड बाई √3 + √5 इंटू √3 - √5। 2 इंटू यह मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये दोनों जो हैं रकमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे दोनों नंबर्स √3 - √5 एंड 15 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस। अब दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर होंगी मल्टीप्लाई होंगे तो जो इसके रेडिकेंड है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं। तो आ जाएगा √15 × 3 45 एंड प्लस माइनस √15 × 3 75 डिवाइडेड बाई। ये बेटे, ये हमारे पास एक फार्मूला है जो हम पिछली एक्सरसाइज भी बार बार उसमें पढ़ चुके हैं। तो ये है A - B × A + B इज इक्वल टू A² - B²। तो ये हमारे पास A + B A - B है, तो A² यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। जी ऊपर हमारे पास क्या आ गई वैल्यू √3 - √5
प्लस इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये 9 मल्टीप्लाई 5 इसको लिख सकते हैं। 9 मल्टीप्लाई 5 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, इसलिए हमने इसको 9 मल्टीप्लाई 5 लिख लिया। इसी तरह इसको हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई 5। 25 हमने इसलिए लिखा इसको क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 होता है। तो इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर आपस में कैंसल, 3 माइनस इसका भी कैंसल, तो 5। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस ये स्क्वायर रूट 9 3 आ गया और 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ लिख देंगे एंड माइनस 25 का 5 एंड 5 अंदर ही रहेगा डिवाइडेड बाय ये 3 माइनस 5 माइनस 2, तो -2 और 2 और 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास माइनस हम इधर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगी, ये 1 है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका कोएफिशिएंट और इसका स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी ये 3 था 5 एंड ये 3 था। तो ये माइनस के 5 हैं, ये प्लस का 1 है, तो माइनस के 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इधर स्क्वायर रूट 5 का कोएफिशिएंट 1 है और स्क्वायर रूट 5 का कोएफिशिएंट 3 है। -1 करेंगे 3 में से तो प्लस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया और डिवाइडेड वो हमने कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गई। ये बेटे हमने ये फाइंड किया ए बी, ये क्या फाइंड कर लिया हमने, ये ए बी इसकी साइड फाइंड कर लिए। लेंथ है तो इसका क्या है यूनिट है सेंटीमीटर, जैसे इसका सेंटीमीटर है तो इसका भी सेंटीमीटर है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। बेटे ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया, 1 नहीं किया, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 2 था। मैंने गलती से आपको 1 इसको लिख दिया था और बोला भी 1 है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम 1 करते हैं। 1 क्वेश्चन नंबर कह रहा है जी, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड द इंटीजर्स। तो हमने देखने हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, हमने देखने हैं कि जो लगातार आने वाले 3 इंटीजर, जैसे कि 1 2 3 हो सकते हैं 3 इंटीजर, -1 0 1 हो सकते हैं एंड 2 3 4 हो सकते हैं, 5 6 7 हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं 3 कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले नंबर्स। तो हम इसको लेट करते हैं, ये कौन कौन से 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x -1 ले लेते हैं। और इसका मतलब कि जब हमने कंसेक्यूटिव देखने हैं तो बेटे एक एक ऐड करते जाएंगे तो हमें अगला इंटीजर मिलता जाएगा। तो फर्स्ट अगर ये है तो सेकंड में इसमें 1 ऐड करेंगे तो सेकंड मिल जाएगा, यानी कि 1 ऐड करेंगे तो -1 + 1 वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सेकंड कौन सा होगा, सेकंड वाला हमारा इंटीजर होगा x और थर्ड वाला होगा इंटीजर x + 1। इसमें 1 ऐड किया तो x आ गया, इसमें ऐड किया तो 1 आ गया। अब गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जी बेटे कंडीशन ये है कि इनका सम जो है वो है 42। तो पहला है x - 1 और दूसरा है x और तीसरा है x + 1। तो इनका सम कितना आएगा
42। तो बेटे इसको हम जब देखते हैं x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 42। तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसल, 1 2 3 3x इज इक्वल टू 42। अब 3 उधर जाकर डिवाइड हो गया तो ये हमारे पास 42 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम 3 के साथ डिवाइड करते हैं 42 को, तो ये हमारे पास आ गए जी 14। 3 14 आर 42। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर आया है? ये सेकंड नंबर आया है। तो हम इसको देखते हैं जी, रिक्वायर्ड नंबर हमारे क्या हैं। हैंस फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या होगा? फर्स्ट इंटीजर होगा वो था x माइनस वन था, तो x हमारे पास आया 14, तो 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13। एक 13 आ गया। हम नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू, वो हमारा क्या था? x था, तो वो x कितनी वैल्यू आई है? वो 14 आ गया। तो हमारा अगला 14 आ गया। और थर्ड कौन सा है? x प्लस वन। थर्ड इंटीजर x प्लस वन, तो x हमारा 14 प्लस 1, तो ये आ गया 15। जी बेटे हमारे 3 कंसेक्टिव इंटीजर आ गए, 13 14 एंड 15। जब इनको हम इनका सम लेंगे तो वो डेफिनेटली 42 ही बनेगा। आप इसका सम लेके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो ये है एक रेक्टेंगल है, उसकी एक साइड है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर एंड दूसरी साइड है 5 माइनस 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। तो कहता है जी इसका एरिया फाइंड करें। जी तो इसमें अगर हम देखें तो एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका बेटे फार्मूला हमारे पास क्या होता है? इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। जी लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो एक इस साइड को हम इसकी लेंथ ले लेते हैं, दूसरी को ब्रेथ ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसकी लेंथ, इसको हम फर्स्ट वाली को लेंथ क्या लेते हैं? 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, और दूसरी को हम ब्रेथ क्या लेते हैं? वो है 5 माइनस 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम रैशनलाइज कर लेंगे जो भी आएगा। तो आ जाएगा 2 5 ज़ार 10, 2 4 2 को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 ज़ार 10 एंड माइनस 2 4 ज़ार 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। आगे इसके साथ करेंगे प्लस ये स्क्वायर रूट के बाहर है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वैसे हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। और प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 18 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 10 माइनस, अब इनको हम फैक्टराइजेशन इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। तो आ जाएगा 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस 5, इसके हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2। 9 बेटे हमने क्यों लिखा कि 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास मौजूद है, वो 3 होता है। इस वजह से हमने 9 का इसका मल्टीपल एक 9 लिख लिया फैक्टर और एक 2 लिख लिया। इसके अलावा हम इसको 6 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ना तो 6 का हमारे पास स्क्वायर रूट है ना ही 3 का स्क्वायर रूट है। तो हमने वो वाला इसका हम फैक्टर लिखेंगे जिसका स्क्वायर रूट मौजूद हो। तो -4 स्क्वायर रूट ऑफ, इसको भी अगर हम देखें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2।
आगे हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आ जाएं तो ये आ जाएगा 10 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस प्लस मल्टीप्लाई, अब ये जो इसका स्क्वायर रूट 9 का 3 है और 2 इसके क्या माइनस 4 इसका 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आ गया 10 माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल 2 प्लस 5 3 जार 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस ये आपस में कैंसल हो गए 4 3 जार 12। तो बेटे ये हमारे पास -12 है प्लस 10 है तो माइनस के 2 और ये 2 4 जार 8 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -2 और माइनस के 4 प्लस के 15, ये हमारे पास आ गए प्लस के 11 रह गए। 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 रह जाएगा, ये प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के बचेंगे। जी बेटे ये हमारा जो रिक्वायर्ड था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हमने फाइंड कर लिया। एरिया है तो एरिया के यूनिट क्या था, इसका मीटर था लेंथ का, तो एरिया का उसका यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जी बेटे ये इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सम ऑफ टू नंबर is 68 and difference of two numbers is 22। तो हम लेट कर लेते हैं जो दो नंबर हैं वो हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x है एंड सेकंड जो नंबर है वो है y। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जी बेटे कंडीशन ये है कि इनका सम जो है x का और y का जो सम है वो 68 है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम ले देते हैं, और जो इनका डिफरेंस है वो है 22, ये क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो अगर ये दो इक्वेशंस को ऐड करें तो ये y और y कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल सकती है। तो हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो ये बेटे प्लस का y और माइनस का y कैंसल, 1x 2x इज इक्वल टू, इनको प्लस करें तो 8 to 10 एंड 8 to 6 to 8 एंड 1 9। तो x इज इक्वल टू 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइड करेंगे तो 45 आ गया। तो ये हमारे पास बेटे आ गया फर्स्ट नंबर। अब हमने फाइंड करना है सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन जो x की वैल्यू आई है, फर्स्ट नंबर आया है, ये इक्वेशन नंबर 1 में भी आप पुट करके निकाल सकते हैं और 2 में भी पुट करके फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट x है, तो x की जगह पे आ जाएगा 45 प्लस y इज इक्वल टू 68।
जी ये एक्स हमने इसमें पुट किया तो ये आ गया। तो हम ये वाई की वैल्यू निकालनी है तो 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 68 माइनस 45, इसको माइनस करें तो ये हमारे पास आ गया 23। 8 में से 5 3, 6 में से 2 4 2, तो ये हमारे पास इसका सेकंड नंबर आ गया। तो बेटे रिक्वायर्ड नंबर्स हैंस फर्स्ट नंबर वो हमारे पास x था तो वो आ गया 45 एंड सेकंड नंबर वो क्या था y, तो वो आ गया 23। जी बेटे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।